नमस्कार दोस्तों, जय भीम। कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोरोना से बचने के लिए उपाय जो सरकार सुझा रही है, जो हमारे चिकित्सक बता रहे हैं, उसका पूरा पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं। आप जिन न्यूज़ चैनल को देखते होंगे उन चैनलों में ये खबर नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये खबर जो है आपसे सरोकार रखने वाली खबर है। इस खबर से बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है आपके अधिकारों पर। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि 23 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान हम ये कह सकते हैं कि एक आपातकाल जैसी स्थिति है। लोग अपने घरों में हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं इस महामारी के कारण, अपने खुद के बचाव के कारण, लोगों के बचाव के कारण। और इस दौरान में सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, लेकिन ऐसे मामलों का जो बहुत अति आवश्यक है, जो अर्जेंट है, जो आपातकालीन हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, माननीय न्यायालय ने कल एक टिप्पणी की है कि जो आरक्षण है आर्थिक आधार पे होना चाहिए। यह वकालत कौन करते थे? जो आरक्षण विरोधी हैं, जो लोग जो वाद है, जो जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, वर्ण व्यवस्था का जो समर्थन करते हैं, उसमें से ही काफ़ी लोग आरक्षण का, आप जानते हैं, विरोध करते आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 23 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए SC ST का। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए। आखिर मामला क्या है, आइए हम वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ उन महानुभावों के वारिसों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ उठाकर धनाढ्य की श्रेणी में आ चुके हैं। वर्षों से आरक्षण का लाभ सही मायने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाने पर कोर्ट ने कहा है कि सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची फिर से बनानी चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आरक्षण पाने वाले वर्ग की सूची बनी है वह पवित्र है और उसे छेड़ा नहीं जा सकता है। आरक्षण का सिद्धांत ही जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना है। पीठ ने कहा, सरकार का दायित्व है कि सूची में बदलाव करे, जैसा कि इंदिरा साहनी मामले में 9 सदस्यीय पीठ ने कहा था। कोर्ट ने यह सिफारिश आंध्र प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जनजातियों को 100% आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक करार देने के फैसले में की है। पीठ ने कहा, वह वरिष्ठ वकील राजीव धवन की इस दलील से सहमत है कि आरक्षित वर्गों की सूची पर पुनर्विचार की जरूरत है। आरक्षण प्रतिशत में बिना छेड़छाड़ के भी सूची में बदलाव संभव है। ट्विटर पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार को इस मामले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए। केंद्र पर दबाव डालना चाहिए कि अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाकर कोर्ट के फैसले को निरस्त करें। इससे आदिवासी आपको वोट देगा। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोरोना की आड़ में आदिवासियों के हितों के खिलाफ फैसला लिखने से न्यायपालिका को बचना चाहिए था। ये फैसला इसी समय देने की क्या जल्दबाजी थी, जबकि कोर्ट सिर्फ अर्जेंट मैटर देख रहा है। और उनका एक और ट्वीट, कोरोना वायरस से जब देश लड़ रहा है उस अफरा तफरी में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने आदिवासियों के खिलाफ एक फैसला लिख दिया। कितनी भी बड़ी आफत में जाति नहीं छूटती, मैं आदिवासियों के अधिकारों के साथ हूँ।